नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आइए हम हल करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की पुनर्परीक्षा की आज दिनांक 23 अगस्त 2024 की द्वितीय पाली में आयोजित हुई परीक्षा में हिंदी के प्रश्नों को। इसका पहला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विद्नाना। पूछा गया है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्त अलंकार, असंगत अलंकार, विभावना अलंकार और चौथा विकल्प है दृष्टांत अलंकार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, विभावना अलंकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? आप सब पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, बारंबार पढ़ चुके हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका भी विकल्प सी सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपके विकल्प हैं खर्च, मात्र, चुपचाप या निपट। सही विकल्प है मात्र। मात्र 10 रुपए, मात्र 100 लोग, ये सब क्या हैं? ये सब विशेषण के उदाहरण हैं और यहां पर विशेषण है मात्र। अगला प्रश्न, अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 6, 5। अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इसके साथ साथ संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अगर मामला फंसेगा तो यहीं फंसेगा, क्योंकि कहीं कहीं 5 भी दिया जाता है जो कि निपात को शामिल कर लेते हैं, वहां 5 हो जाता है। आमतौर पर अव्यय के 4 ही भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यहां पर सही विकल्प है विकल्प ए, री का उच्चारण स्थान। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दवाई शब्द का सही बहुवचन क्या होगा? दवाइयां, देख लीजिए, दवाइयां यहां पर छोटी है, दवाइयां बड़ी, दवाइयां या दवाएं। इसका सही विकल्प है, जिसमें भी ऊपर अगर बड़ी आता है, दवाई में देखिए बड़ी है, तो इसका जब हम बहुवचन बनाते हैं तो ये हम इया के साथ बनाते हैं और इसका सही विकल्प है विकल्प ए, दवाइयां। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? हम कई बार परिभाषा पढ़ चुके हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को अलंकार कहते हैं। इसका विकल्प ए सही है। कानन का पर्यायवाची शब्द है विहिप, वन, अरण्य या पुष्प। यहां पर कानन का सही जवाब होगा, जो सबसे नजदीकी जवाब है वह है विकल्प सी, अरण्य। वैसे तो वन भी हैं, लेकिन वन भी होता है, लेकिन इसका जो सही विकल्प सबसे नजदीकी अगर कानन का कोई है तो है अरण्य। अगला प्रश्न, कृताकृत में कौन सा समास है? कृताकृत, कृत और अकृत, ऐसे जहां दोनों आ जाते हैं वहां पर जो समास होता है वो समास होता है कर्मधारय समास। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। रंगत, चाहत, आहार या मेहनत। मेहनत की गई, उसकी चाहत है। रंगत फीकी पड़ गई, लेकिन आपने कैसा आहार लिया था? विकल्प सी सही है। इसमें से पुल्लिंग शब्द है आहार। अगला प्रश्न, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु है। माघ फागुन में जो ऋतु पड़ती है उसे हम कहते हैं विकल्प बी, शिशिर। ग्रीष्म आप जानते ही हैं, मार्च अप्रैल मई के माह में पड़ता है। सुग्रीव नाम है, शिरोधारण मतलब धारण करना होता है। इसके जो विकल्प हैं, अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? तो अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक शब्द है विकल्प ए, जानकार। उसे जिसे जानकारी हो वो है अभिज्ञ, और जिसे जानकारी ना हो अर्थात अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। अगला प्रश्न, चीफ की दावत। चीफ की दावत एक मशहूर रचना है और रचना है विकल्प डी, भीष्म साहनी की। भीष्म साहनी की अन्य रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना तमस है। इसका सही जवाब है चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है देवता, जाना,
कौन या सुंदर। हम सब जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और यहां पर जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है वह है विकल्प डी, सुंदर। जैसे हम कहते हैं सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर पुष्प, ये सब क्या हैं? ये सब विशेषण हैं। सुंदर, जो सुंदर शब्द है ये विशेषता बता रहे हैं किसकी? पुष्प की, लड़का की, लड़की की, किसी अन्य वस्तु की। और ये वस्तुएं या लड़का, लड़की, पुष्प, ये क्या हैं? ये संज्ञा है। इनकी विशेषता बताने वाले को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ सर्वनाम सुंदर है। अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। विकल्प डी सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों व्यंजनों के समूह या वर्णों के उच्चारण स्थान को भी मार सकते हैं, लेकिन सही जवाब है इसका वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। विकल्प डी सही। अगला प्रश्न, अंगारे बरसना सही अर्थ है। अंगारे बरसना का सीधे सीधे अर्थ होगा कड़ी धूप होने से। जब बहुत कड़ी धूप रहती है तो लोग यही कहते हैं कि आज तो दिन में अंगारे बरस रहे थे, मतलब आज दिन में बहुत ही कड़ी धूप थी। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, बी, कड़ी धूप होना। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग का अर्थ ता, था, धा, ना से है, और इसका उच्चारण स्थान है विकल्प ए, दंत्य। जैसे का, खा, गा, घा, गंगा का उच्चारण स्थान कंठ है, वैसे ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान दंत्य है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। अब इसमें कारण है, वह लाचार क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है कि वह अंधा है। तो इसका सही जवाब होगा, इसमें कौन सा अव्यय पूछा गया है? तो इसमें अव्यय है कारणवाचक अव्यय। विकल्प सी सही है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। मैं क्या है? मैं उत्तम पुरुष होता है, मैं से ही मुझे बना है। इसमें कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी, उत्तम पुरुष। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, इसमें जो सर्वनाम है वो कौन सा है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। अगला देखते हैं, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित, निर्वासित कंफर्म हो गया, प्रत्यय है इत। विकल्प बी सही है। निर्वासित में इत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी का अर्थ है। पहला विकल्प अन्याय की जगह, दूसरा राज्य विहीन स्थान, तीसरा सुनसान जगह, और चौथा जहां अंधेरा हो। जहां अंधेरा हो, अंधेर नगरी से उसका कोई तात्पर्य नहीं है। इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, अन्याय की जगह। जहां अन्याय की जगह होगी, लोग कहते हैं कि यहाँ ये अंधेर नगरी है। उस जगह को जहां पर अन्याय होता है, जहां पर लोगों का भला नहीं होता, वो कहते हैं लोग कि ये अन्याय की जगह है, ये अंधेर नगरी है। अगला प्रश्न, कांति और क्लांत युग्म का सही अर्थ है। कांति और क्लांत युग्म का सही का अर्थ होता है चमक, और क्लांति का अर्थ होता है थकावट। इसका विकल्प ए सही है। कांति और क्लांति का शब्द युग्म का सही अर्थ है विकल्प ए, चमक और थकावट। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 117, ये देखिए अगला प्रश्न है, आधि और व्याधि शब्द युग में आधि का क्या अर्थ है? अब आधि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा। अब आपको पता ही लग गया होगा कि यहां विकल्प बी सही है। आधि का अर्थ होता है विकल्प बी, मानसिक कष्ट। अगला प्रश्न, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। आपने गांव में भी अपने सुना होगा, अपने शहर में भी सुना होगा, अपने आसपास इस मुहावरे का प्रयोग सुना होगा, और ये मुहावरा है घर का भेदी लंका ढाए। विकल्प ए सही है। अगला देखिए, इति और ईति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। विकल्प है तैयार, दानशील, समाप्ति, बाधा, भोगना, जल, अथ ये ऋण, और ठीक। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, समाप्ति और बाधा। इति का अर्थ होता है समाप्ति और इति का अर्थ होता है बाधा। कहा जाता है इतिश्री हो गई, मतलब समाप्त हो गया, वहां इति का प्रयोग होता है, जहां शुरुआत होती है वहां अथ का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने का अभ्यास करता हूं, मैं गाने की कसरत करता हूं, मैं गाने का व्यायाम करता हूं, मैं गाने का शौक कर रहा हूं। गाना कसरत और व्यायाम जैसे करने कोई चीज नहीं है, गाने का शौक कर रहा हूं कुछ नहीं होता, गाने का शौक होता है। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, मैं गाने का अभ्यास करता हूं। अगला प्रश्न, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों। यहां पर विकल्प बी सही है। अभय और उभय का शब्द युग्म का सही अर्थ है निर्भय दोनों। अगला प्रश्न, तुम कब आओगे। पहले ही आपको पता है, इसमें पूछ रहा है कि उचित विराम का प्रयोग कीजिए। कौन सा विराम लगेगा? विकल्प है प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, कोष्ठक या उपविराम। आप जानते ही हैं जहां पर कब, कहां, कैसे, क्यों, कौन ऐसे शब्द आते हैं वो सब प्रश्नवाचक होते हैं। यहां भी यही है, तुम कब आओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर लगेगा। यहां पर जो सबसे उचित विराम चिन्ह है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम कब आओगे। अगला देखिए, 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका सही जवाब है 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। विकल्प ए, श्रीकांत वर्मा को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? विकल्प हैं आपके, विकल्प ए, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया। विकल्प बी, छात्रों द्वारा सजावट की गई। तीसरा विकल्प है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। और चौथा विकल्प है आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, ये भाववाच्य है। छात्रों द्वारा ये कर्मवाच्य है, ये भी कर्मवाच्य है। आपका सही विकल्प है विकल्प ए, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, अर्धविराम का कौन सा चिन्ह है? अब देखिए ये चार दिए हैं निशान, इसमें ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है, ये अंग्रेजी का विराम चिन्ह है। हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, अर्धविराम का चिन्ह ये है। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विकल्प है विधवा, विधुरनी, विधुराइन या विधुरी। आपका सही विकल्प है, आप जानते हैं कि विधुर का स्त्रीलिंग विधवा होता है, विधुर का स्त्रीलिंग विधवा होता है। विकल्प ए सही है। अगला देखिए, एक कविता है, उसके बाद इससे जुड़े प्रश्न आएंगे। कविता है झांसी की रानी कविता, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। दिए गए कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मुझे लगता है सबने इस कविता को पढ़ा होगा। अब इससे जुड़े प्रश्न देखिए। इसका प्रश्न है, इस कविता की कवयित्री का क्या नाम है? पहले ही दे दिया गया कि इस कविता की कवयित्री का नाम विकल्प ए सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता की कवयित्री का नाम है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है करुण रस, भक्ति रस, वीर रस या श्रृंगार रस। तो इस कविता में जिस रस का प्रयोग किया गया है वह रस है वीर रस। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वीरता का बखान किया गया है, इसलिए यहां पर विकल्प सी सही है, वीर रस। कवयित्री की अधिकांश रचनाएं होती हैं वात्सल्यपूर्ण, धार्मिक, सामाजिक या देशभक्तिपूर्ण। सुभद्रा कुमारी चौहान की अधिकांश रचनाएं देशभक्तिपूर्ण होती हैं। इसके अलावा इनकी एक और प्रमुख देशभक्तिपूर्ण रचना है, वह है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत, यह भी इनकी एक देशभक्तिपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न देखिए, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का सही अर्थ है पुरुषों जैसी वीरांगना, लड़ाकू या पुरुष तत्ववान। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वीरांगना। यहां पर वीरांगना के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया गया है।
अब देखिए, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, 4 विकल्प दिए हैं, 1857 का गदर, झांसी की रानी, महाराज कुलदेवी, या चौथा विकल्प अंग्रेजों का आक्रमण। इसका सही जवाब है विकल्प बी, झांसी की रानी, क्योंकि इसमें झांसी की रानी के बारे में ही पूरा बताया गया है। उपयुक्त शीर्षक इसका यही है। इस तरीके से हमने 23 अगस्त 2024 को द्वितीय पाली में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की पुनर्परीक्षा के हिंदी के प्रश्नों को हल किया। आगे भी जो परीक्षाएं होंगी इससे जुड़ी, क्योंकि अभी आज 23 ही है, 24, 25 और उसके बाद 30 और 31 को दो पालियों में पुलिस भर्ती की पुनर्परीक्षा होनी है। उससे जो प्रश्न आएंगे, हिंदी विषय के जो प्रश्न आएंगे, उनको आपको इसी चैनल के माध्यम से हल कराया जाएगा। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, और इसके माध्यम से कितने प्रश्न आपने सही किए, कितने प्रश्न आपके गलत हो गए, उनका मूल्यांकन करते रहिए। धन्यवाद।